बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा का जो तख्त है चलता फिरता, ये ब्रह्मा बाबा हैं और ब्रह्मा बाबा के इसी तन में आके शिव बाबा सुनाते थे, तो इस तन का नाम ब्रह्मा रखा। लौकिक में जो साकार थे, जब तक इनके तन में भगवान नहीं आते थे, इनका नाम था लेखराज। फिर जब भगवान ने आया, इनका नया जन्म हो गया, क्योंकि इनको पता चल गया कि भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, तो भगवान ने इनका नाम ब्रह्मा रखा। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। तो फिर इनके द्वारा ज्ञान देके हमें बताया भगवान कौन है, तुम भगवान के बच्चे, तो इनके द्वारा हमें अडॉप्ट किया, तो हम भी ब्राह्मण हो गए, क्योंकि हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट किया, डायरेक्ट भगवान ने हमें अडॉप्ट नहीं किया, तो हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, हम भी ब्राह्मण हो गए। प्रश्न, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। ब्रह्मा बाबा कौन है, ये ब्रह्मा कैसे बने और ये ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ये क्योंकि साधारण मनुष्य हैं, इनका नाम भगवान ने ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूझ जाएंगे। यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जंग में जाते हैं तो कुछ घोड़े में रहते हैं, कुछ प्यादे में रहते हैं, कुछ हाथी में बैठते हैं, जो राजा लोग रहते हैं हाथी में। तो ऐसे ही जो जितना ज्ञान को समझता है, जो बहुत कम समझता है वो प्यादा, जो कुछ समझता है मतलब दौड़ सके अच्छे से वो घोड़े सवार, और जो बहुत अच्छे से जैसा भगवान समझा रहे हैं वैसा ही समझता है वो महारथी। मतलब भगवान का ज्ञान और उसने जो धारण किया उसमें कोई भी अंतर नहीं है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उसको जानते हैं, ना उसके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका, शिव बाबा का। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, क्योंकि उनके मुख से जो ज्ञान सुना और उन्होंने हमें अडॉप्ट किया, हम इसलिए हम उसके अडॉप्टेड बच्चे हैं। बोलते ना, ब्रह्मा के मुख से बच्चे पैदा हुए, ब्राह्मण रचे। तो मुख से रचना मतलब उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तो हम उनके बच्चे हो गए, मतलब उन्होंने हमें ब्राह्मण रच दिया। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं, यह ब्रह्मा कैसे हो सकता। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी, यह ब्रह्मा कैसे हो सकता, मतलब इनको, क्योंकि एक तो 3 सर दिखाते हैं या 5 सर दिखाते हैं ब्रह्मा के, और सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है 1 सर वाला, और ये तो धरती पे है। जबकि 5 सर वाला तो कोई मनुष्य होता नहीं, 3 सर वाला मनुष्य होता नहीं है। उनका ज्ञान चारों दिशाओं में, 5 दिशाओं में फैला, इसलिए उनको 5 सर भक्ति में दिखा दिए। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी, अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके, वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण तो सही, ब्रह्मा और ब्राह्मण तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी हैं। आदि देव ब्रह्मा,
वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्रह्मा जो अपने को ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्राह्मण, लौकिक ब्राह्मणों के लिए बाबा बोल रहे हैं, ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, यह किसकी रचना है, मतलब ब्रह्मा को किसने बनाया, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता न सके, जानते ही नहीं, ये साधारण मनुष्य नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये जानते ही नहीं। या भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, या है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। ये जो ब्रह्मा है अंतिम जन्म में ये ब्रह्मा का तन है, और यही आत्मा सतयुग में कृष्ण थी, प्रिंस थी, विश्व का राजा थी। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है, रथ मतलब ब्रह्मा बाबा, जिसमें प्रवेश करते हैं, या है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्म के बाद यह ब्रह्मा आकर बनते हैं। ये कृष्ण का अंतिम जन्म है ब्रह्मा रूप में। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। जब तक ब्रह्मा नहीं बने थे, जब पैदा हुए थे, तब इनका नाम लेखराज था, तो वो जन्म पत्री का नाम था। लेकिन जब भगवान ने प्रवेश किया तो इनका नाम नया नाम रखा, क्योंकि इनका नया जन्म हुआ तो ब्रह्मा नाम रखा। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। यही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं ना, यही जब सतयुग में पहले कृष्ण बनेंगे, जब इनका स्वयंवर होगा तो इनका नाम फिर परिवर्तित हो जाएगा, ये नारायण कहलाएंगे। और राधे की शादी जब होती है तो उनका नाम परिवर्तित होकर लक्ष्मी हो जाता है, तो ये लक्ष्मी नारायण होते हैं। और यही विष्णु बनते हैं, अर्थात हर जो आत्मा है एक जन्म में नर और एक जन्म में नारी होती है। तो विष्णु चतुर्भुज दिखाते हैं, जिसमें 2 हाथ लक्ष्मी के 2 नारायण के होते हैं। तो ये विष्णु बनते हैं, एक जन्म में नारायण बनेंगे, एक जन्म में लक्ष्मी बन जाएगी वही आत्मा, इसलिए विष्णु। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं ना। 84 जन्म के अंत में भी साधारण रथ है ना। यह शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। ये जो शरीर हमारा है, हमारा रथ है, क्योंकि हम आत्मा यहाँ भ्रुकुटी में बैठ के इसको चलाती हैं। जैसे मनुष्य गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाता है तो गाड़ी रथ हो गई उस मनुष्य के लिए, लेकिन हम आत्मा के लिए ये शरीर रथ है, क्योंकि हम आत्मा इस शरीर को चला रहे हैं। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त। अकाल मूर्त कौन? हम आत्मा, क्योंकि हम आत्मा कभी नहीं मरते, ये शरीर मरता है, और जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हम दूसरा शरीर लेते हैं, इसलिए हम अकाल मूर्त का ये रथ है, हम अकाल मूर्त आत्मा का ये रथ है। सिख लोग ने फिर वह तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब है, आत्माएं सब अकाल मूर्त है। ऊंच से ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। जो सृष्टि का पिता सबसे ऊंचा भगवान है, उसको रथ चाहिए, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है तो बोले कैसे? आत्मा को बोलने के लिए शरीर चाहिए। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं। नॉलेज मतलब ज्ञान। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है भगवान को। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। रचता और रचना, रचा किसने है और रचना किसने? भगवान ने हमको, वो रचता है और हम उसकी रचना है। और के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, मतलब सतयुग क्या था, द्वापर युग, त्रेता युग क्या है, कलयुग क्या है, संगम युग क्या है, इसकी पूरी जानकारी हमें देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। हमारा कुल सबसे ऊंचा है,
वो लोग देवता को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। हमारा कुल ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हम ब्राह्मणों को ही पता है कि भगवान कौन है। भले हम बोलते हैं देवता ऊंचे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो भगवान कौन है। हम ब्राह्मण ही जाके देवता बनेंगे, और इस ब्राह्मण जन्म में जो हम शिक्षा ले रहे हैं, भगवान से योग ले रहे हैं, उसी की प्रारब्ध देवता है। तो हम वहाँ इतने सुखी होंगे, हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं होगा कि भगवान कौन है। लेकिन इस अंतिम जन्म में जब भगवान स्वयं ब्रह्मा के तन में आके उसने ज्ञान दिया और हमें ब्राह्मण बनाया, तब हमें पता चला भगवान कौन है, हम कौन है। इसलिए हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो, मतलब जो खाने के लिए होता है ना, अलग अलग भोज, उनके लिए। हम वो नहीं खाते दूसरों के यहाँ जाके। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा कौन है, कैसे बना। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पति से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो। कोई भी ब्रह्मा के ऊपर आर्ग्यू करे तो बोलो छोड़ो उनकी बातें, भगवान जो हमको पति से पावन बनाता है उसको हम याद करें, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। ज्ञान में कहीं भी शंका आई तो भगवान को ही छोड़ देते, जबकि भगवान तो है ही। पहली मुख्य बात है अल्फ और वे। अल्फ माने अल्लाह, मतलब भगवान, और वे माने बादशाही। वो हमको जब धरती पे आता है तो क्या देता है, कौन सी बादशाही देता है? वो हमें सतयुगी बादशाही देता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मामेकम याद करो कि मतलब अपने को आत्मा समझ, सिर्फ मुझे याद करो, मुझे एक को याद करो। मैं जरूर किसमें तो आऊँगा ना, भगवान किसी शरीर में तो आएंगे ना, बोल रहे हैं। उनका नाम भी होना चाहिए, जिस शरीर में आएंगे उसका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। ब्रह्मा कैसे बना, क्या किया, ये समझाने का बहुत अकल चाहिए। उनको आकर रचता हूँ, ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंझ पड़ते हैं। जो सही से खुद ही नहीं समझा होगा ब्रह्मा कौन है, वो दूसरे को नहीं समझा सकता। अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। बोलते हैं ना यज्ञ रचा तो सृष्टि परिवर्तन हो गया, तो ये ज्ञान यज्ञ है जिससे मनुष्य आत्माएं खुद को परिवर्तित करती है, जिससे सृष्टि का परिवर्तन होता है। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी है हम ब्रह्मा की संतान है, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था यह पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। बाप मतलब भगवान और बाप मतलब ब्रह्मा भी जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंच से ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे का वर्णन नहीं कर सकते। ये संसारिक ब्राह्मणों के लिए बाबा बोल रहे हैं। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, शिव बाबा को जान गए हैं, उनको याद करते हैं तो हम आत्मा पवित्र हो जाएंगे, और उनके ज्ञान से योग से हम पवित्र होके फिर वर्षा जो हमें मिलेगा अगला जन्म सतयुग में देवी देवताई जन्म मिलेगा। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, मतलब ब्राह्मणों को कोई वंश नहीं चलता।
जैसे राजाओं का चलता है, राजा एक, राजा दो, राजा तीन, ऐसे देवताओं का भी चलता है कि नारायण दी फर्स्ट, नारायण पहला, नारायण दूसरा, नारायण तीसरा, ऐसे 8 नारायण चलते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं, तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरव और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे। ताज है नहीं, बाबा ने समझाया था। पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। डबल सिरताज मतलब देवी देवता, उनके पवित्रता का भी ताज था और सर पे भी ताज था। और फिर जब द्वापर युग आया, चलिए बाबा को याद करें।